तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 2 एसएसटी यानी सोशल साइंस के लिए 10 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कराएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। आने वाला फ्रेंड्स जो सीटेट जनवरी 2025 में होगा, तो फ्रेंड्स उसके लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग कॉपी और कलम उठा लीजिए तथा एक एक क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा तथा जो ना समझ में आए तो उसको ज़रूर लिख लीजिएगा क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स तो रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हमने लिए हैं प्रीवियस ईयर के। तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। आप देखिएगा इसमें कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि एनसीईआरटी ने एनसीएफ 2005 के दिशा निर्देशों के अनुसार सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक विकसित की। यानी एनसीईआरटी ने एनसीएफ 2005 के दिशा निर्देशों के अनुसार, आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि एनसीईआरटी ने एनसीएफ 2005 के दिशा निर्देशों के अनुसार सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक विकसित की और नागरिक शास्त्र से सामाजिक व राजनीतिक जीवन में बदल दी। नागरिक शास्त्र से जो है, नागरिक शास्त्र से व सामाजिक व राजनीतिक जीवन को में जो है बदल दी। इस बदलाव के पीछे का एक कारण था। क्या कारण था इसमें पूछा गया है। तो देखिएगा फ्रेंड्स कि इस बदलाव के पीछे का क्या कारण था कि नागरिक शास्त्र उन सरकारी संस्थानों का वर्णन नहीं करता जो अपनी भूमिकाओं और प्रक्रियाओं को आंतरिक बनाने के लिए मौजूद थे, तथा बी है कि नागरिक शास्त्र औपनिवेशिक विरासत की उत्पत्ति है। आप देखिए कि ए और बी दोनों है या ए और बी में से कोई नहीं है। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा इसका कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एनसीईआरटी ने एनसीएफ 2005 के दिशा निर्देशों के अनुसार सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक जो है विकसित की और नागरिक शास्त्र से सामाजिक व राजनीतिक जीवन में बदल दी। इस बदलाव के पीछे का क्या कारण था। तो क्या कारण था कि नागरिक शास्त्र जो है उन सरकारी संस्थाओं का वर्णन नहीं करता और जो अपनी भूमिकाओं और प्रक्रियाओं को आंतरिक बनाने के लिए मौजूद थे। उसके बाद भी है कि नागरिक शास्त्र औपनिवेशिक विरासत की उत्पत्ति है। तो इसका सही उत्तर देखिएगा क्या हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए जो है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नागरिक शास्त्र उन सरकारी संस्थाओं या संस्थानों का वर्णन नहीं करता जो अपनी भूमिकाओं और प्रक्रियाओं को आंतरिक बनाने के लिए मौजूद थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड नंबर है कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण को डांट डांट को बढ़ावा देने वाले तरीकों को अपनाना चाहिए। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण को जो है को डांट डांट को बढ़ावा देने वाले तरीकों को अपनाना चाहिए। तो किस तरीकों को अपनाना चाहिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षण को। तो रचनात्मक, सौंदर्य शास्त्र, आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स सामाजिक विज्ञान के शिक्षण को जो है तो बढ़ावा देने के लिए इनमें से सभी तरीकों को अपनाना चाहिए। रचनात्मक तरीकों को भी अपनाना चाहिए, सौंदर्य शास्त्र तरीकों को भी अपनाना चाहिए, उसके बाद आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य को भी अपनाना चाहिए, तथा डी तो उपरोक्त सभी यानी ऑल ऑफ अबव दिया गया है, तो इन सभी तरीकों को अपनाना चाहिए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि प्रायोगिक अधिगम गतिविधि में शिक्षार्थियों को एक प्रामाणिक अनुभव में शामिल किया जाता है। प्रायोगिक अधिगम यानी प्रैक्टिकल रूप से जो हम सीखते हैं, उस गतिविधि में शिक्षार्थियों को एक प्रामाणिक अनुभव में शामिल किया जाता है जो उन्हें अनुमति देता है। तो देखिएगा किस तरह का अनुमति देता है, क्या करने का अनुमति देता है। प्रायोगिक अधिगम यानी प्रैक्टिकल के जरिए जो हम लोग सीखते हैं, तो उस गतिविधि में शिक्षार्थियों को एक प्रामाणिक अनुभव में शामिल किया जाता है, तो जो उन्हें अनुभव देता है या अनुमति देता है, अनुमति देता है। तो किस तरह का अनुमति देता है। तो ए है कि खोज और प्रयोग करने की, बी है कि अर्थ निर्माण की, सी है समझ विकसित करने की, या उपरोक्त सभी। तो प्रैक्टिकल में देखिएगा क्या अनुमति दिया जाता है कि प्रायोगिक अधिगम गतिविधि में शिक्षार्थियों को प्रामाणिक अनुभव में शामिल किया जाता है, तो उन्हें जो है अनुमति देता है। तो उन्हें क्या अनुमति देता है, तो ये तीनों सही हो जाएगा। खोज और प्रयोग करने की भी अनुमति देता है,
उसके बाद अर्थ निर्माण की भी अनुमति है, समझ विकसित करने की भी अनुमति है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि उपरोक्त सभी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अधिगम की कौन सी गतिविधियां कक्षा के बाहर आयोजित की जाती हैं। निम्नलिखित देखिएगा ऑप्शन में से पूछा गया है कि अधिगम की यानी सीखने की कौन सी गतिविधियां जो है तो कक्षा के बाहर आयोजित की जाती है। सीखने की जो है तो कौन सी गतिविधि कक्षा के बाहर आयोजित की जाती है। तो केस अध्ययन है, स्थानीय दौरा है, सहकारी शिक्षा है या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि अधिगम की कौन सी गतिविधि कक्षा के बाहर आयोजित की जाती है। तो कक्षा के बाहर जो आयोजित की जाती है अधिगम की गतिविधि तो वो है स्थानीय दौरा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि आलोचनात्मक चिंतन एक अनुशासित क्या है। तो ए है बौद्धिक कुशल कार्य प्रसंस्करण है, तथा बी है कि बौद्धिक कुशल सूचना प्रसंस्करण है, सी है कि बौद्धिक कुशल चिंतन प्रसंस्करण है, तथा डी है कि बौद्धिक कुशल ज्ञान प्रसंस्करण है। तो आलोचनात्मक चिंतन इसमें पूछा गया है कि एक अनुशासित है। तो क्या अनुशासित है, तो ये है बौद्धिक कुशल चिंतन प्रसंस्करण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि निम्नलिखित में से किस अधिगम व्यवहार स्तर में परिकल्पना, आविष्कार, निर्माण और रचना उद्देश्य शामिल है। निम्नलिखित में से तो किस अधिगम मतलब कौन से अधिगम किस तरह से सीखने से जो है तो व्यवहार स्तर में, परिकल्पना में तथा आविष्कार, निर्माण और रचना उद्देश्य शामिल है। तो फ्रेंड्स देखिएगा ए है संश्लेषण, विश्लेषण, मूल्यांकन या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि किस अधिगम व्यवहार स्तर में परिकल्पना, आविष्कार, निर्माण और रचना उद्देश्य शामिल है। तो ये हो जाएगा संश्लेषण। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस पद्धति में शिक्षक कक्षा को व्याख्यान देकर नहीं पढ़ाता। निम्नलिखित में से देखिएगा तो किस पद्धति में जो है शिक्षक कक्षा को व्याख्यान देकर नहीं पढ़ाता है, इसके बजाय वह एक सम्मेलन आयोजित करता है। तो केस अध्ययन चर्चा पद्धति में, उसके बाद बी है सहकारिता अधिगम रणनीति में, तथा सी है कि सम्मेलन शैली अधिगम में, तथा डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि जो एक शिक्षक है तो किस पद्धति में कक्षा को व्याख्यान देकर नहीं पढ़ाता, इसके बजाय वह एक सम्मेलन आयोजित करता है। तो ये हो जाएगा सम्मेलन शैली अधिगम के माध्यम में। सम्मेलन शैली अधिगम में जो है तो शिक्षक जो है कक्षा को व्याख्या देकर नहीं पढ़ाता, बल्कि इसके बजाय जो है तो सम्मेलन आयोजित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन है कि डांट को अक्षमता नहीं माना जा सकता। तो देखिएगा किसे अक्षमता नहीं माना जा सकता, यानी किसे विकार नहीं माना जा सकता। तो मानसिक रुग्णता को, उसके बाद दृष्टिहीनता को, शारीरिक या प्रत्यक्षण को। तो अक्षमता इसमें पूछा गया है तो किसे नहीं माना जा सकता, किसे जो है विकार नहीं माना जा सकता। तो प्रत्यक्षण को जो है अक्षमता नहीं माना जा सकता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि लिंग सामाजिकरण का अर्थ है। लिंग जो है तो ये सामाजिकरण का अर्थ है। तो ए है क्या अर्थ है लिंग सामाजिकरण का अर्थ है कि परिवार लड़कों की तुलना में लड़कियों के संदर्भ में अधिक महत्वपूर्ण निभाता है। उसके बाद बी है कि लड़कियों की अपेक्षा लड़कों का पक्ष लेना, लड़कों के मुकाबले लड़कियों का पक्ष लेना या अपने समान लिंग के साथ खेलना। तो लिंग सामाजिकरण का अर्थ है। तो क्या अर्थ देखिएगा इसमें है कि लिंग जो है सामाजिकरण का अर्थ है। तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि परिवार लड़कों की तुलना में लड़कियों के संदर्भ में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सीटेट एग्जाम में आप लोग एक बात और ध्यान में रखिएगा कि जितना बड़ा जो है ऑप्शन में दिया रहेगा, जितना बड़ा ऑप्शन में जो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे उसमें जो सबसे बड़ा ऑप्शन होगा तो ज़्यादातर वही ऑप्शन जो है सही होता है। तो इसमें भी देखिएगा कि परिवार लड़कों की तुलना में लड़कियों के संदर्भ में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बाकी जो है तो ये तीनों जो है ऑप्शन निगेटिव हो जाएंगे। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
अब अगला देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन है तथा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान की प्रकृति काफ़ी हद तक व्यक्तिपरक है, इसलिए इसका शिक्षण। तो ए वाला ऑप्शन देखिएगा, शिक्षकों के पूर्वाग्रहों से प्रभावित हो सकता है। बी है कि शिक्षकों के पूर्वाग्रहों से प्रभावित होगा, तथा सी है कि शिक्षकों के पूर्वाग्रहों से प्रभावित नहीं होगा, और डी है कि शिक्षकों के पूर्वाग्रहों से प्रभावित होना चाहिए। तो क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि सामाजिक विज्ञान की प्रकृति काफ़ी हद तक व्यक्तिपरक है, इसलिए इसका शिक्षण जो है, तो इसका शिक्षण जो है शिक्षकों के पूर्वाग्रहों से प्रभावित नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।